ओके भैया, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू किया जाए। तो आज स्टैटिक जीके में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्टेट से संबंधित जानकारियां। ठीक है, आइए साथियों शुरू किया जाए आज के सेशन को। हाँ जी, शेयर कर दिया अजय, जस्ट अभी किया ही है बेटा, है ना। फाइल अपलोड क्यों नहीं हो रही है? एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, थोड़ा बफर आएगा, है ना। आ जाओ बेटा। तो सबसे पहली जरूरी बात, रेफरल कोड से संबंधित कर लीजिए। रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त करते हैं। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए चल रही है एक टेस्ट सीरीज जिसका नाम है अनअकैडमी राइज। सुबह 8:30 बजे आपके लिए आयोजित की जाती है। यहाँ पर 5,000 रुपए के वाउचर तीन व्यक्तियों को दिए जाते हैं। 5,000 रुपए के वाउचर प्रतिदिन सुबह अनअकैडमी पर आयोजित की जाती है 8:30 बजे। इसके साथ ही ईयरली करंट अफेयर चल रहा है। सुबह कल 10:15 बजे आपको अप्रैल का करंट अफेयर दिया जाएगा। फ्री क्लासेस में आप बैठे हुए हैं, जिसमें आज हम स्टेट का फैक्ट पढ़ रहे हैं, कल हम यूनियन का फैक्ट्स पढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज सुबह 1 बजे, अभी दोपहर में 1 बजे आपकी होने वाली है। ये बिगिनर टू मास्टर है। शुरुआत में हमने बहुत आसान आसान प्रश्नों को सॉल्व किया है। अब धीरे धीरे इसका लेवल चढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर थोड़े टफ प्रश्न भी आएंगे, तो सब तरह के प्रश्नों का आपका अनुभव करा दिया जाएगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए साथियों, पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे द्विसदनात्मक राज्य विधायिका के अंतर्गत नहीं माना जाता है? निम्न में से द्विसदनात्मक राज्य विधायिका के अंतर्गत बाई कैमरल जो व्यवस्था होती है, इसमें से किसे नहीं माना जाता है? जब द्विसदनात्मक व्यवस्था बोली जाएगी तो यह शब्द कंसीडर नहीं किया जाता। कृपया करके कमेंट बॉक्स में आंसर ना दें। निवेदन है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में आंसर ना दें। हाँ साहब, एक बालक है रोहित साहू, कह रहे हैं सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करो। कितने इनोसेंट बच्चे हो, अभी ताजा ताजा आए हो क्या क्लास में? हाँ बालक। हाँ, तभी इतनी इनोसेंस के साथ बातें लिख रहे हो, समझ गया मैं। चलो कोई बात नहीं। मेरे प्यारे साथियों, विधानसभा और विधान परिषद, जिस प्रकार से हमारे संसद के अंदर दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही विधानसभा और विधान परिषद, आपकी जो राज्य संसद होती है यानी कि जो विधानसभा होती है, उसके दो सदन माने जाते हैं। राज्य विधायिका के दो सदन माने जाते हैं। ठीक है, पहली बात। उच्च सदन जैसे संसद के अंदर राज्यसभा होती है, वैसे यहां भी उच्च सदन जो है वो विधान परिषद कहलाती है। ठीक है बेटा, विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषद की जो व्यवस्था है ये उच्च सदन कहलाती है, और ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर मिलते हैं ये। ठीक है ना। कहां कहां पर है, कहां कहां पर है विधान परिषद, तो मैं आपको बताऊं। कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। कुल 6 राज्य हैं जिसके पास ऐसी व्यवस्था उपस्थित है। राज्य को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता कौन सा अनुच्छेद अनुसंधान से संबंधित है? यानी कि जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपनी तरफ से जो सहायता देती है, ये कौन से अनुच्छेद के तहत आता है मसला, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत। गौरव कृष्णागर, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अगर राज्यपाल को हटाना हो तो कौन हटा सकता है? ये प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत बालक इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। जल्दी से बताइए, अगर राज्यपाल को हटाना हो तो कौन हटा सकता है? देखो बच्चों, जो राज्यपाल होता है ना, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब समझते हैं कि ऑन द विल ऑफ हिम, यानी कि भैया अगर राष्ट्रपति चाहे तो ये काम पर रहता है, जब चाहे राष्ट्रपति इसका ट्रांसफर कर सकता है, जब तक चाहे राष्ट्रपति इसको पद पर रहने के लिए बोल सकता है। तो 5 साल का पद होता है, ये चीज आपको याद रखनी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना क्या है, राज्य के राज्यपाल के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्यपाल का जो पद है इसके बारे में चर्चा कौन से आर्टिकल के तहत की गई है, यह आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 153 के तहत यह बात की गई है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त भी किया जा सकता है। ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है ना। और अनुच्छेद 157 और 158 है जो ये निर्धारित करता है कि राज्यपाल के लिए क्या क्या निर्धारित मतलब आवश्यकताएं हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा, किस प्रकार से कौन से पात्रताएं हैं उसके लिए वो निर्धारित की जाती हैं। आनंदीबेन पटेल रिसेंट उदाहरण है कि वो 2 राज्यों के अंदर राज्यपाल बनी हुई है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी का मतलब हुआ कि राज्यपाल के मन से जो काम होते हो वो कौन कौन से हैं। मतलब इसमें राज्यपाल को जो विधानसभा है वो सलाह नहीं दे सकती, अदरवाइज राज्यपाल जो है वो विधानसभा की उसके मुताबिक कार्य करता है, बिल के अकॉर्डिंग कार्य करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है आर्टिकल 163 के तहत ये कहा जाता है कि वो उसके बिल के अकॉर्डिंग कार्य करता है ना। तो अब आप बताइए कि एक कौन आर्टिकल 163 के अंदर ये वाली बात है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, चीफ मिनिस्टर का निर्णय राज्यपाल खुद के विवेक से करता है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन वो अपने विवेक से करता है, यानी कि उसको कोई कहेगा नहीं या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा करने के लिए उससे कहेगी नहीं। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से राज्य विधायिका ने अगर कोई बिल पास किया और उसे वापस लौटाने का निर्णय हो तो ये भी खुद की ही मर्जी से लेता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यानी कि सारे निर्णय खुद से ले सकता है। राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की जाती है? बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ सवाल है। बताइए राज्यपाल कौन से पद पर नियुक्तियां तय करता है? जी हाँ, बिल्कुल, एडवोकेट। अब एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सीएम का सिलेक्शन कैसे करता है। मैं बताता हूं बेटा, सीएम के सिलेक्शन के लिए अगर मान लीजिए 2 विकल्प उसके सामने आए कि मैच टाई है, कोई भी स्पष्ट बहुमत में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसे बिना बहुमत के भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, यह निर्णय राज्यपाल ले सकता है। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस समूह के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत हैं? बताइए कौन सा आर्टिकल जो है वो डीपीएसपी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए। हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये रीना कह रही है एक बार आप रिफ्रेश कर दीजिए। बेटा 1 मिनट मैं कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, है ना। नेक्स्ट ये लीजिए, 1 मिनट होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राज्य के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य किसके अनुरूप होते हैं? द पावर
एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर इन लाइन विद किसके अकॉर्डिंग होते हैं? मतलब जैसे कि राज्य में मुख्यमंत्री है तो ये किसके समकक्ष समझा जाए? बिल्कुल, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री। बिल्कुल, राज्य सूची के विषय पर निर्णय लेने वाला तो मुख्यमंत्री ही है ना भाई। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? कोई बात नहीं गौरांग, हम समझा दिए ना। बिल्कुल, गवर्नर को उसके द्वारा अपना इस्तीफा सौंपा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता की अवधारणा कौन से राज्य से ली है? भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, वो कहां से ली है हमने? बिल्कुल, यूके से हमने ली है। ठीक है ना, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? न्यूनतम भी निर्धारित है, अधिकतम भी निर्धारित है, बताइए। जी हाँ, न्यूनतम कितनी है? 60 से कम नहीं हो सकती। ठीक है ना। कोई स्पेशल केस भी है क्या इसका? निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है? सिक्किम है, गोवा है, बिल्कुल सही। हाँ राकेश, कराएंगे कराएंगे। सबसे ज्यादा सीट्स कहां पर हैं? तो यूपी में है, बिल्कुल सही। मिजोरम भी है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? कि भाई विधान परिषद बनाना है कि नहीं बनाना है, ये किसके पास है? शक्ति किसके पास है? देखिए, ये अपने आप में प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, अपनी तरफ से रिकमेंड करती है ये। जब कोई विधानसभा अथवा विधान मतलब कोई भी राज्य की विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से ये निर्धारित कर लेती है कि हाँ हमें विधान परिषद बनानी है अथवा विधान परिषद खत्म करनी है, ये दोनों ही निर्णय उसको लेने होते हैं। ठीक है, तो निर्णय लेने के बाद में ये फिर संसद के पास अनुमति करने के लिए भेजती है, संसद फिर अलाउ करती है, तो विधान परिषद खत्म हो जाती है। एक सवाल करंट का बनता है और वो क्या है मेरे प्यारे साथियों कि मतलब एक करंट का प्रश्न बनता है, हाल ही में कौन सा राज्य ऐसा है जिसने अपने यहां पर सवाल बनता है, हाल ही में कौन सा राज्य ऐसा है जिसने अपने यहां की विधान परिषद को खत्म करने के लिए संसद से रिक्वेस्ट की हुई है? हाँ, आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ की विधान परिषद को खत्म करने की रिक्वेस्ट की हुई है। निम्नलिखित में से किस सदन को स्थायी सदन होने के कारण भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? ये बहुत ही प्यारा सवाल है, बताइए। बहुत ही अल्टीमेट सवाल है और इसमें फंसाने का पूर्ण प्रयास है। दो ऑप्शंस में फंसेंगे आप। क्योंकि आपने पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं, आपने पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं। पढ़े आप? भंग नहीं किया जा सकता, ये तो राज्यसभा और विधानसभा दोनों के लिए लागू, विधान परिषद दोनों के लिए लागू होता है। लेकिन बाद वाली लाइन लिखिए, किंतु समाप्त किया जा सकता है। आप राज्यसभा को समाप्त नहीं कर सकते, राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। विधान परिषद को किया जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, विधान परिषद इज द आंसर। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन अच्छा है और आप क्वेश्चन के दो पक्ष में फंस गए।
ठीक है। संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य विधायिका के विषय से संबंधित हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो कहां से कहां तक हैं? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी क्षमता की दृष्टि में सबसे छोटी विधानसभा है? सबसे छोटी जो ऑप्शंस के अंदर गिवन है वहां पर सबसे छोटी विधानसभा किसके पास है? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां 60 से कम सांसद सदस्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास में विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी में पांडिचेरी के पास जो सदस्यों की संख्या है वो सबसे कम मानी जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? ये सवाल तो मेरे हिसाब से कोई चला करके गलत करे तो करे, अपने आप से तो गलत हो नहीं सकता। अल्लाह भाई साहब, यार इस देश में क्या हो रहा है? 25 साल वोट देने की उम्र है। शाबाश, हो गया भाई काम आपका तो। छोड़ दो बेटा पढ़ाई लिखाई, बहुत बढ़िया चल रहा है सब। नालायक हो। हाँ, कौन सा संविधान संशोधन था? हम तो अगला सवाल थोड़ा टफ लेके आए, हमने कहा चलो इससे अच्छा है कि बच्चा आप कंफ्यूज होगा। 21 से घटा करके 18 वर्ष करने का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? मतलब ही नहीं है इस बात का तो फिर हद है यार। राजीव गांधी जी के शासनकाल में मेरे प्यारे साथियों ये 61वां संविधान संशोधन आया था। ठीक है। मतलब आपको 18 वर्ष उम्र नहीं पता है तो आप किस प्रकार के नागरिक हैं, आप सोच के देखिए। तो आप देश के हर विषय पर बोलना और समझना चाहते हैं और आपकी हदें ये हैं कि आपको यही नहीं पता वोट कितनी उम्र में दिया जाए। इस राज्य में क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा है, ये लो। अब मैंने अभी पढ़ाया है, उसके बावजूद 85% ही बच्चे सही करेंगे, 15% तो तब भी मिल जाएंगे गलत करने वाले। चलो इस बार तो साहब मुझको गलत सिद्ध कर दिया लोगों ने। बहुत ही बढ़िया। शाबाश भाई शाबाश। मैंने सोचा कि भाई इतना पढ़ाने के बाद भी गलत करने की आदत ही पड़ गई है ना भाई। ये क्रम याद कर लेना, किस किस के पास कितना कितना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रमशः राज्य के विधानसभा और विधान परिषद में सदस्यों के लिए योग्यता की न्यूनतम आयु क्या है? हाँ, गलत हो सकता था तो ये होना चाहिए था, क्योंकि इसमें चलो फिर भी न्यूनतम आयु पूछी गई है। गलती के मतलब ऑप्शंस थोड़े ज्यादा हैं इसके अंतर्गत। लेकिन यार जो क्वेश्चन आपने खुद के वोट देने से किया वो तो यार अनएक्सपेक्टेड था। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में निम्नलिखित में कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? धन विधेयक होना कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है? एक बच्चा का बहुत सही लगा जवाब। वो सर क्या है ना, टफ क्वेश्चन करने की आदत हो गई है तो आसान क्वेश्चन करने का मतलब बनता नहीं है हमारा। ये बहुत ही सही था। स्पीकर ऑफ असेंबली हो या स्पीकर ऑफ लोकसभा, यही निर्धारित करता है कि कोई बिल जो है वो मतलब मदनी बिल है, मनी बिल है कि नहीं है। ठीक है ना। राज्य विधानसभा में निम्नलिखित में कौन दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का फैसला करता है? जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ
हु इज एलिजिबल टू डिसाइड डिसक्वालिफिकेशन। बिल्कुल, स्पीकर ऑफ असेंबली है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ की यही सबसे खासियत है ना। और कब होता है दल बदल का, ये पूरा के पूरा नियम हमने आपको पढ़ाया हुआ है। 52nd अमेंडमेंट है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। राज्य विधानमंडल के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर हो सकता है ना। अधिकतम अंतर कितना हो सकता है कि भाई अगर दो सत्र हैं तो इसको इतने दिन के भीतर भीतर किया जाना जरूरी है। बिल्कुल सही। चलो मान लेता हूं गलत पढ़ लिया था आपने, सबने मान लिया। राज्य विधानसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? चलो इसको गलत मत करना, मतलब मैं मान जाऊंगा कि अगर आप सही हैं, आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस है दुनिया में क्या हो रहा है, तो इसे गलत ये भी कह दो कि ये भी गलत पढ़ लिया था। भाई देश में ना बहुत छोटे छोटे कार्टून टाइप के नेता जो हैं वो देश चला ले रहे हैं। रीजन क्या है कि आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको कतई मतलब ही नहीं है कि दुनियादारी में क्या हो रहा है। आप सोचो कि क्लास की 65% आबादी को ही ये पता है कि 5 साल का कार्यकाल है, बाकी सब लोग जय हो। और फिर कहते हैं कि हमारा भविष्य अंधकार में क्यों है, एग्जाम टाइम पर होते क्यों नहीं है, आप ही को नहीं पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का जो अध्यक्ष है वो कौन नियुक्त करता है? गवर्नर करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके मेंबर चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर रखता है, प्राइम मिनिस्टर रखता है। राज्य विधानसभा का इसको देखते हैं बेटा। देखो ये सवाल फिर भी ट्रिकी सवाल था, ये फिर भी लोगों ने सही कर दिया है। धन्य हो आप, बाबा सब ठीक कर देंगे। सही है बेटा, जप जप नाम करते रहो। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए सौंपता है? बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, इससे बाहर क्या ही सवाल बनेगा। और ये बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। और देखना, मुझे ये पता है कि 60% ज्यादा लोग इसको सही कर देंगे। ये देखो 70% लोग सही कर रहे हैं, कार्यकाल नहीं पता है, लेकिन सही ये वाला सवाल कर दिया है। सच में यार आप लोगों को सही मतलब टफ चीजें पढ़ने की आदत हो गई है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। राज्य के महाअधिवक्ता जो होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं, इनका कार्य क्षेत्र क्या होता है? न्यायिक क्षेत्र किसके बराबर होता है? असल में बराबर तो नहीं होता है, इन लाइन विद। जिस प्रकार से केंद्र के लिए अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे राज्य के लिए एडवोकेट जनरल होता है। ये है ना, मतलब प्रश्न थोड़ा सा बन नहीं पाया हमारी टीम से, शायद जो कहना चाह रहे थे वो कह नहीं पाए। ठीक है ना। हाँ, बी और सी एक ही ऑप्शन है, और जो कहना चाह रहे थे वो नहीं होगा, मतलब कह नहीं पा रहे हैं अपनी बात। कोई बात नहीं, थोड़े शर्मा गए होंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री कितने क्रमिक कार्यकाल के लिए चयनित हो सकते हैं? और एक कोई मुख्यमंत्री अधिकतम कितनी बार नियुक्त हो सकता है? ये सब जानकारी है इनको, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए ग्रेजुएट्स हो। हम्म। हाँ जी। राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य की जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है? मैं कह रहा हूं देखो, आप लोगों ने
जो अच्छे क्वेश्चन, जिनको टफ क्वेश्चंस कहते हैं ना, उनका जो आपका सक्सेस रेट है वो ज्यादा है, और जो आसान क्वेश्चंस हैं उनमें बिल्कुल डब्बे गुल हैं। क्या कर रहे हो भैया? एक व्यक्ति के मंत्री बनने के 6 माह बाद किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन उसको सदन का सदस्य किस तरीके से बनाया जाना चाहिए? हाँ जी, इट इज नेसेसरी फॉर ए पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ हाउस आफ्टर 6 months ऑफ बिकमिंग ए मिनिस्टर, बट इट इन व्हाट मैनर शुड बी शुड ही बी मेड ए मेंबर ऑफ द हाउस? बहुत ही प्यारा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति बिना किसी भी सदन का सदस्य रहे। ये देखो, ये टफ सवाल आप लोग सही कर दे रहे हैं। मतलब वो राज्य विधानसभा का भी हो सकता है, वो लोकसभा का भी हो सकता है, विधान परिषद का भी हो सकता है, विधानसभा का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है? किसी राज्य का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है, यानी राज्य के अंदर सबसे बड़ी अपील कहां की जा सकती है? ये तो क्यों ही गलत करोगे। देखो, ये तो सब सटासट सही कर दिए हो। हाँ, मेरे बच्चों को टफ क्वेश्चन ही आए तो ही अच्छा है, क्योंकि आसान क्वेश्चंस की तो आदत ही नहीं है ना साहब। क्या क्या गए तो मिर्जापुर के अंदर ही बुलवाए जाते हैं। अलिफ पे मिर्जापुर 2 में बुलवाया जाता है सर। हम तो अंग्रेजी के शब्द रटते हैं। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से जाता है? राज्यपाल का जो वेतन भत्ता होता है वो कौन से कोष से, कोष बोले तो कौन से फंड से दिया जाता है? हाँ, राज्य की संचित निधि होती है मेरे प्यारे साथियों। हर राज्य की, ऐसे जैसे केंद्र की संचित निधि होती है, ऐसे राज्य की भी होती है, ठीक है ना? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, ये सवाल पूछा गया है। मेरी गलती है भाई, मैं पढ़ाता ही टफ हूं। अब ये देखो ना, टफ चीजें आपको आती हैं। शाबाश। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही प्यारा सवाल है ये। डेप्यूटी गवर्नर। और आप अपने अपने राज्य में बताइए कि डेप्यूटी गवर्नर की पोस्ट है या नहीं। नहीं, जैसे सीएम होता है तो डेप्यूटी सीएम भी होता है, ऐसे गवर्नर होता है तो डेप्यूटी गवर्नर भी होता है कि नहीं होता है? डेप्यूटी गवर्नर केवल यूनियन टेरिटरी में होता है, और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी में है वर्तमान में? दिल्ली में और पुडुचेरी के अंदर। राज्यपाल के कौन सा अध्यादेश का उल्लंघन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड इन द गवर्नेंस ऑर्डिनेंस? हाँ जी, राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है जब सदन सत्र में ना हो। तो इसको कौन से आर्टिकल में लिखा गया है?